हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, क्रॉस लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज के दिन ओपन होने जा रहा है, यानी कंप्लीट आंसर बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 9 सितंबर आज के दिन ओपन हो रहा है, 11 सितंबर को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ जिसमें से 500 करोड़ फ्रेश बुक बिल्ड इशू है, जिसमें से 250 करोड़ का फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों सेम किया जा रहा है। 50-50% का जो है फंड रेज किया जा रहा है ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू के थ्रू, जो कि 1.04 करोड़ शेयर्स का इशू कर रही है ईच, मतलब कि जो है इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 12 सितंबर का, लिस्टिंग डेट 16 सितंबर का रखा गया। बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। 228 to 240 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस में 62 शेयर्स की लॉट साइज, और इक्विरस कैपिटल इसके लीड मैनेजर के फिनटेक रजिस्ट्रार है। और अगर हम बात करेंगे ऑफर का, तो क्यूआईबी को 50%, एचएनआई को 15%, रिटेल 35% का ऑफर दिया गया। एंकर इन्वेस्टर से 150 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। इसके प्रोमोटर है सुधीर राय और अनीता राय। प्री इशू होल्डिंग 100% का। बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है इसका पहले नाम था क्रॉस मैन्युफैक्चरर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इसको जो कि 1991 में स्टैब्लिश किया गया था, और इसके बाद में इसका नाम बदल के क्रॉस लिमिटेड कर दिया गया। ट्रेलर, एक्सल्स और सस्पेंशंस का मैन्युफैक्चर सप्लाई करता है, और वाइड रेंज ऑफ हाई परफॉर्मेंस फॉर्ज और प्रिसिशन मशीन्ड सेफ्टी क्रिटिकल पार्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है। और ये जो सो होता है मीडियम एंड हेवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल के लिए, मतलब M&HCV और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट के लिए जो इस तरह की प्रोडक्ट का जो है मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है। और रेंज का, और कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है एक्सल शाफ्ट्स, कंपेनियन फ्लैंक्स, एंटी रोल बार्स, स्टेबलाइजर बार असेंबली, सस्पेंशन लिंकेज और डिफरेंशियल स्पाइडर्स, बेवेल गियर्स, प्लैनेट कैरियर्स, इंटर एक्सल किट्स, रियर एंड स्प्लेंडर्स और पोल व्हील्स, और वैरायटी ऑफ ट्रैक्टर कंपोनेंट जैसे कंपोनेंट हाइड्रोलिक लिफ्ट अरेंजमेंट के लिए, पावर टेक ऑफ शाफ्ट्स और फ्रंट एक्सल स्पेंडल्स। और कंपनी जो प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरह की मेजर OEM के जो सप्लाई करता है, जो कि M&HCV जैसे मतलब M&HCVs हो गया, ट्रैक्टर्स हो गया, इन सभी का मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं उनको सप्लाई किया जाता है प्रोडक्ट। और डोमेस्टिक डीलर्स एज वेल एज डोमेस्टिक डीलर्स भी है, और ट्रेलर एक्सल भी है, सस्पेंशन मैन्युफैक्चरर्स भी है, जो कि सप्लाई करता है OEM को सप्लाई करता है, और M&HCV सेगमेंट में। और कंपनी जो है 5 ISO सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, इसमें से एक है जमशेदपुर झारखंड में, जो कि कैपेसिटी है इसका 40 अप टू 40 kg तक का फॉर्गिंग का जो सो कैपेसिटी है, वेइंग अगर देखेंगे तो। और प्रोडक्शन फैसिलिटी जो फुल्ली इक्विप्ड है फॉर्गिंग प्रेशर्स के साथ, अपसेटिंग लाइंस के साथ, और फॉर्गिंग प्रेशर्स और अपसेटिंग लाइंस जो है सो है, और ये इंडक्शन हीटिंग और जो के साथ बिलेट्स के लिए। और सेकेंड है फॉन्ड्री, जो कि हाई प्रेशर मोल्डिंग लाइन के साथ। थर्ड है हाई प्रेसिजन मशीनिंग मशीन्स जैसे टर्निंग सेंटर्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल माइलिंग सेंटर्स, ग्राइंडिंग, ब्रोचिंग, हॉबिंग, शेपिंग मशीन्स, और एज वेल एज रोबोट वेल्डिंग मशीन सिस्टम्स। और फोर्थ है गाइज इन हाउस कैथोडिक इलेक्ट्रो डीप पेंटिंग सिस्टम, जो कि CED सिस्टम, और पाउडर कोटिंग एंड स्प्रे पेंटिंग। और फिफ्थ है हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस एंड इंडक्शन हार्डनिंग सिस्टम्स। ये 5 तरह की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, पाँचों जो है सो अलग अलग तरह से, मतलब कि जो सो प्रोडक्शन फैसिलिटेट जो सो इक्विप किया गया इन 5 तरह से, जमशेदपुर झारखंड में है। और 30 जून के अकॉर्डिंग 528 परमानेंट एम्प्लॉयज़ कंपनी में थे। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 297.8 करोड़ का रेवेन्यू, 12.1 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 489.3 करोड़ का रेवेन्यू, 30.9 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 621.4 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट 44.8 करोड़ का है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन, नो डाउट गाइस, कंपनी का परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी देखने को मिला है, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी जो मशीनरी इक्विपमेंट के परचेज के लिए कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, इसके लिए फंडिंग चाहती है। लोन है जिसका रीपेमेंट या पेमेंट करना चाहती है, बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया था। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए IPO लाया गया है। और अगर हम कुछ और इसकी पॉइंट की बात करें तो कंपनी जो है पोर्शन ऑफ क्रॉस लिमिटेड का जो रेवेन्यू है ये फ्यू मेजर OEM से जनरेट करता है, और अगर इस कस्टमर से कोई भी ऑर्डर्स में रिडक्शन होता है तो इसके फिनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल्स स्पेशली स्टील में अगर फ्लक्चुएशन होता है तो इसके प्रॉफिट मार्जिन को अफेक्ट कर सकता है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। इंटेंस कंपटीशन फेस कर रहा है डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर से, जिसके कारण टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट्स के साथ इसको कीप अप रखने में फेलिंग अगर हो रही है तो गाइस इसके मार्केट पोजीशन को भी इम्पैक्ट कर सकता है।
ओवरऑल अगर हम बात करें गाइस जीएमपी की, तो कंपनी का जीएमपी कोई अपडेट नहीं किया, इसके कारण लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये डाइवर्सिफाइड प्लेयर है, ज़्यादा फोकस हो रहा है ट्रेलर एक्सल सस्पेंशन असेंबली और वाइड रेंज ऑफ फॉर्ज्ड एंड प्रिसिजन मशीन का हाई परफॉर्मेंस सेफ्टी क्रिटिकल पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग में M&HCV के लिए और फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट के लिए, जिसके कारण इस सेगमेंट में एक नीश प्लेस क्रिएट कर चुका है। स्टेबल ग्रोथ देखने को मिला टॉप एंड बॉटम लाइन से, लेकिन प्राइसमेंट जो रखा है 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग एक थोड़ा सा प्राइसमेंट ज़्यादा रखा है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।